डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, अब यूएचओ का क्या कहना है? मुझे लगता है कि यूएचओ की तो बहुत सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि लगभग 184 देशों के आंकड़े आ गए हैं आपके सामने। आप जो कुछ आपने कुछ प्रेजेंटेशन दिया है, मैं चाहता हूं कि वन बाय वन उसे मीनाक्षी दिखाएं और आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या क्या वो था प्रेजेंटेशन, जो जिसमें कि आपके पास जो डेटा है वो क्या कह रहा है। ये एक दो वैक्सीन पैराडॉक्स दिखा रहे हैं हम, ये हमारे दर्शकों को देख रहे हैं, हमारे दर्शक जो डेली केसेस आ रहे थे। हाँ जी, ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं, कुछ ग्राफ्स हैं जो कि 7वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। अभी ये ग्राफ में हम क्या दिखा रहे हैं, ये जो लाल सेमी सर्कल है ये वैक्सीन रोल आउट करने का टाइम है। जैसे इजराइल ने सबसे पहले मैक्सिमम वैक्सीन रोल आउट किया था और सब ने, हर देशों ने उसका सराहना किया था कि इजराइल हैज अचीव मैक्सिमम वैक्सीनेशन। आप देखिए बाएं तरफ जो लाल सर्कल के बाएं तरफ केसेस क्या है और वैक्सीन रोल आउट के 1 साल पहले का दिखा रहा है और 1 साल बाद का दिखा रहा है। वैक्सीन रोल आउट उन्होंने दिसंबर 2020 फरवरी किया, उसके बाद देखिए दाहिने तरफ केसेस ज़्यादा है। तो वैक्सीन अगर मास पॉपुलेशन लेवल में अगर ट्रांसमिशन सही में वैक्सीन से रुकता, अभी देखिए आप कह रहे हैं कि ये पॉपुलेशन एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल यूज है, तो आपको डेटा को फॉलो अप करना चाहिए ना। आपने मास रोल आउट किया, फिर देखना चाहिए कि वैक्सीन रोल आउट के बाद केसेस कम होने चाहिए। अभी दाहिने तरफ कोई भी बच्चा बताएगा कि वैक्सीन रोल आउट के पहले कम केसेस हो रहे थे, बाद में दाहिने तरफ केसेस ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब ट्रांसमिशन रुकता नहीं है। और जैसे अभी अंबर जी ने कहा और फाइजर ने भी बोला कि ट्रायल में तो ट्रांसमिशन उन्होंने देखा ही नहीं था, टेस्ट ही नहीं किया था। नहीं, उन्होंने तो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में उनको हियरिंग हुई, उनको पार्लियामेंटेरियन ने ग्रिल किया और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। डेटा से ये साबित होता है कि ट्रांसमिशन नहीं रुक रहा है पॉपुलेशन। दूसरी बात, उनका दूसरा ये था कि ठीक है हम ट्रांसमिशन नहीं रोकेंगे बट हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ प्रिवेंट करेगा। अभी अगला स्लाइड दिखाइए मीनाक्षी। अभी ये देखिए ये डेथ का है, ये इजराइल का डेथ का है। अभी बाएं तरफ डेथ देखिएगा और दाहिने तरफ डेथ देखिएगा। इसमें देखिए वैक्सीन लेने के बाद डेथ भी ज्यादा हो रहा है। और इसमें इजराइल ऐसा कंट्री है जो 2 बूस्टर दिया हुआ है। 2 बूस्टर के बाद भी अभी देखिए मार्च 22 तक का डेटा या जुलाई 22 का डेथ्स पहले से ज़्यादा हो रहे हैं। और इसमें हम कैसे कहेंगे कि डेथ नहीं हो रहा है वैक्सीन के बाद? वैक्सीन के पहले कम डेथ थे, ग्राफ से दिख रहा है। और ये जो डेटा है ये वर्ल्डोमीटर से लिया है और वैक्सीनेशन का भी वर्ल्ड इन डेटा से लिया है। तो ये पब्लिक सोर्स इज अ वेरी वेल प्रूव्ड सोर्स। हाँ, सोर्स है, वर्ल्डोमीटर का डेटा है और वैक्सीन का भी डेटा वर्ल्ड इन डेटा में से है, रेफरेंस भी दिया है। इसको मैं 1 साल से ये डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ कि भाई 6 महीने से कर रहा हूँ कि कोई इसका जवाब दे। मैंने पब्लिकेशन भी किया है साइंटिफिक जर्नल में, अभी तक किसी ने इसका रिबट नहीं किया है, सब चुपचाप बैठे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि कोई समझाए। कोई ये मैथमेटिकल मॉडल नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल नहीं है, ये सिंपल ग्राफ है, इसके ऊपर कोई भी जवाब दे सकता है। इसके बाद अभी देखिए जापान का, देखिए जापान सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जापान ने लॉकडाउन नहीं किया था और लॉकडाउन नहीं करने के बावजूद भी उनको देखिए वैक्सीन रोल आउट के पहले हार्डली कुछ केसेस हो रहे थे जापान में, क्योंकि जापान का पॉपुलेशन। और ये जो आप कह रहे हैं ये वैक्सीन रोल आउट जो जनवरी 2021 की बात है, मतलब जो फर्स्ट वेव आया जो नवंबर से ऑनवर्ड, नवंबर दिसंबर में आउटब्रेक हुआ, ये इन्होंने जैसे हमने देखा है कि अप्रैल पूरा जापान बहुत देर तक रुका रहा वैक्सीन रोल आउट के पहले। जापान दूसरे कंट्री का देखना चाहता था कैसे हो, तो अप्रैल 2021 में उसने रोल आउट किया। ये लाल सर्कल दिखा रहा है, सेमी सर्कल। आप देखिएगा बिगर लॉकडाउन के भी उनके केसेस नहीं हो रहे थे। जापान, स्वीडन, बेलारूस, आइसलैंड, ये 4 कंट्री थे जिन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। अब वैक्सीन लगाने के बाद उनके केसेस देखिए कितने ज्यादा हो गए। अभी 2-3 महीने ज्यादा इफेक्ट होता, अभी देखिए कितना ज्यादा पीक हो रहा, सो मेनी टाइम्स। और अभी अगला स्लाइड बताइए मीनाक्षी। ये डेथ, ये देखिए जापान में डेथ भी दाहिने तरफ ज्यादा हो रहे हैं, बाएं तरफ डेथ भी कम थे। अब इसमें ये कोई भी इसका जापान का जो है कोमोर्बिड, मतलब वो एल्डरली लोग का पॉपुलेशन ज्यादा था। हाँ, फिर भी उनका डेथ एल्डरली होने के बावजूद भी उनका ओबेसिटी 1/3 है। तो उससे क्या है कि उनका इंडिया से भी कम डेथ हो रहे थे बिफोर द वैक्सीन रोल आउट।
वैक्सीन रोल आउट के बाद केसेस बहुत ज्यादा हो गए थे और ये एक्चुअली कंट्री को करना चाहिए। अभी जापान जैसा कंट्री है, इजराइल कंट्री है, कंट्री को केस करना चाहिए वैक्सीन के कि हमारा तो कुछ फायदा नहीं हुआ, करोड़ों करोड़ों बिलियन डॉलर इन्होंने वैक्सीन में खर्चा किया, हम तो साइड इफेक्ट की बात करते ही नहीं है, हम कहते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या है। अगला दिखाइए, सिंगापुर देखिएगा, सिंगापुर को कितना तारीफ किया था वैक्सीन के पहले रोल आउट इन्होंने फरवरी में किया, कोई केसेस नहीं हो रहे थे और देखिए बाद में कितने केसेस हो गए। नेक्स्ट स्लाइड डेथ बताइए सिंगापुर का, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए मीनाक्षी। ये डेथ देखिए कितना ज्यादा हो रहा है सिंगापुर में आफ्टर द वैक्सीन रोल आउट। तो मतलब कैसे कह सकते हैं कि सर्ज है, एकदम शार्प सर्ज है आफ्टर वैक्सीन रोल आउट जो है, और ये कोई भी आदमी बता सकता है। इसको ये मिस इन्फॉर्मेशन और फलना चिलना बना करके टेक डाउन किया पूरे टेक्नोलॉजी के साथ। अब तो मूवी भी आ रही है, द रियल एंथनी फॉची की मूवी आ रही है, जो ट्रेलर उसका रिलीज हो गया है। हाँ जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट दिखाइए। मैं कुछ ही कंट्री दिखा रहा हूँ, मलेशिया का देखिए। मलेशिया में मेरे खुद कलीग्स है, मैं खुद मलेशिया गया था जस्ट बिफोर द पैंडेमिक, आई वाज इन मलेशिया। मलेशिया में कोई केसेस नहीं हो रहे थे, अभी देखिए वैक्सीन रोल आउट के बाद कितना ज्यादा पीक हुआ मलेशिया। नेक्स्ट डेथ दिखाइए मलेशिया का, अभी देखिए डेथ भी कितना हुआ। बिफोर वैक्सीन रोल आउट मलेशिया में कोई डेथ ही नहीं हो रहा था कोविड से, अभी जितने डेथ है तो ये हर कंट्री को केस करना चाहिए। नेक्स्ट ये देखिए श्रीलंका, श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है, श्रीलंका में भी वैक्सीन रोल आउट के पहले हार्डली केसेस देखिए और दाहिने तरफ देखिए कितने ज्यादा केसेस हुए, अभी डेथ भी ज्यादा हुए श्रीलंका में, देखिए अभी देखिए कितना ज्यादा डेथ हुआ। तो आइदर समथिंग इज रॉन्ग विद द वैक्सीन और कुछ तो गड़बड़ है, मतलब एटलीस्ट काम तो नहीं कर रहा वैक्सीन, पॉपुलेशन लेवल में इट इज नॉट वर्किंग। आई मीन समबडी कैन एक्सप्लेन दिस। सवाल है कि सरकार ये सवाल क्यों नहीं पूछ रही है। अगला दिखाइए, ताइवान को क्या गरज पड़ा हुआ है। ये देखिए ताइवान में तो बिल्कुल आपको याद होगा, चाइना के बाद सबसे पहले ताइवान में आया था, कोविड स्प्रेड हुआ था और ताइवान ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया था, बहुत तारीफ किए थे लोगों ने ताइवान का। एग्जाम्पल देते जैसे हमारे यहाँ केरल का एग्जाम्पल दिया, केरल मॉडल, ताइवान कोई केस बिल्कुल सपाचट था। वैक्सीन रोल आउट के कुछ महीनों बाद देखिए पूरे केसेस कितने ज्यादा पीक हो गए, डेथ भी ताइवान में ज्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट ये देखिए जितने डेथ हुए, तो अभी ये हमने कुछ कंट्रीज के बताए, ऐसे यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एक पेपर है, ऐसे उन्होंने 68 कंट्रीज का डेटा को अध्ययन किया है और पता चला कि 68 कंट्रीज और 2947 अमेरिकन काउंटीज, इन्होंने डेटा ऐसे प्लॉट किया है और उनको पता चला कि वैक्सीन के बाद पॉपुलेशन लेवल ट्रेंड कोविड-19 के कम नहीं हुए, चेक नहीं हुए। तो सवाल ये उठता है कि हम पैसा क्यों खर्चा करें जब कोई फायदा ही नहीं हो रहा है हमको, तो हम इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वैक्सीन मैंडेट, साइड इफेक्ट तो है ही, और सबसे अद्भुत बात तो हमको ये लगता है कि नेचुरल इम्यूनिटी वाले को क्यों दे रहे हो, जब आपको अभी देखिए नेचुरल इम्यूनिटी से ही हमारे कंट्री में या जो भी कंट्री में अपने आप कम हो रहे हैं, और उसी टाइम उन्होंने वैक्सीन रोल आउट किए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो नेचुरल इम्यूनिटी से हमको केसेस कम होंगे, वो क्लेम करेंगे कि हमने वैक्सीनेशन से सब कंट्रोल किया है। आम आदमी यही सोचेगा। ये फ्रॉड ने जो नया नैरेटिव लाया था लॉन्ग कोविड वाला, जिसको हम लोगों ने डंप कर दिया, हम लोग पूरी तरह से पूरी ताकत से इनके छाती पर चढ़ करके इसके उस नैरेटिव को उसका मान मर्दन किया। नहीं, हमने देखा है, ठीक है, लॉन्ग कोविड, ये पापियों का जो लॉन्ग कोविड का जो नैरेटिव था ना, उसको हमने एक्सपोज कर दिया। नहीं, अभी देखिए लॉन्ग कोविड हम मान लेते हैं, चलो लॉन्ग कोविड है, पर वैक्सीन के बाद कोविड केसेस बढ़ गए हैं। वैक्सीन के बाद अगर कोविड केसेस बढ़ गए तो वैक्सीन के बाद ही लॉन्ग कोविड स्टार्ट हुआ है, मतलब वैक्सीन ने प्रिवेंट तो नहीं किया लॉन्ग कोविड। दैट इज द इंपैक्ट ऑफ वैक्सीन। लॉन्ग कोविड नहीं है, दैट इज द इंपैक्ट ऑफ वैक्सीन। मतलब वैक्सीन इज नॉट द सॉल्यूशन। वैक्सीन के बाद केसेस बढ़ गए तो लॉन्ग कोविड भी बढ़ेगा, मान लिया हमने एक तरफ। वी आर डिस्कसिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर इन 2022 वेयर ऑल टेक्साइंस वेयर हैंड इन ग्लोव कंप्लीटली, जो सब लोग मिल करके ये पूरा खेला चल रहा था, और ये नवंबर 2022 में हम उनके सामने ये डेटा दे रहे हैं, जब तुम हमें कह रहे थे कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला। ये डेटा हमने नेशनल हेराल्ड में भी कॉलम आया है, ये 6 महीने 8 महीने से मैं ये डेटा सर्कुलेट कर रहा हूँ, किसी ने रिबट नहीं किया। मैं चाहता कोई रिबट करे तो मैं भी कुछ समझू क्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ये सौम्या स्वामीनाथन का बैकग्राउंड जरा बताइए डॉक्टर बेनेट।
अभी ये इन उनकी लोग, बेटी है, ये तो मुझे मालूम है। देखिए जहाँ तक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, मैं इन लोग क्या है कि इन लोग लैब साइंटिस्ट है, इन लोग को क्या है कि पॉपुलेशन लेवल में क्या हो रहा है ये बिग पिक्चर नहीं देखते हैं। तो इनका टनल विजन है, इनका पहले वायरस को देखते हैं, फिर वो स्पेकुलेट करते हैं कि वायरस कैसे बिहेव करेगा। और जबकि हम पॉपुलेशन में देख रहे हैं कि वायरस ऐसे भी कोई मोर्टेलिटी अब ज्यादा नहीं था। लोग ये सवाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो मैथमेटिकल मॉड्यूल देने वाले लोग थे, सो मैथमेटिकल मॉड्यूल, टेक्साइन, फार्मा कंपनी, इनका जो कोलैबोरेशन है उसकी वजह से ये सारा हुआ। अच्छा, इन लोगों ने अपने तरीके से पूरी कोशिश की दबाने की, मीडिया को खरीद लिया और डिजिटल वर्ल्ड पे इनका कब्जा था, उसको खरीद लिया। बावजूद इसके मैं इन टेक्साइंस को ये बताना चाहता हूं कि आपके लाख कोशिश के बाद भारतीय जनमानस कम से कम ये बात समझ गया है कि हुआ क्या 2.5 साल। और आप कितना भी स्टोरी को टेक डाउन करोगे, उससे बात नहीं बनेगी। सच्चाई छुपाए छुपती नहीं है, इस बात को गांठ बांध लो। बेईमान करप्ट टेक जायंट्स के दलाल, सच्चाई को हम छुपने नहीं देंगे। हमारे तो एक पत्रकार कह रहे थे कि अगर सब जगह से सब कुछ बंद हो जाएगा तो बसों पे जा जा करके चिल्ला करके बोलेंगे ये रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट आया, इसे देख लो, इसे देख लो। रेलवे में चल के बताएंगे कि देखो ये रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट देख लो। और अब तो चीफ जस्टिस साहब नए बने हैं, उनसे हम लोग दरखास्त कर ही रहे हैं। हम लोग उनसे दरखास्त कर रहे हैं कि आप सुनवाई शुरू कीजिए। रमन्ना साहब ने तो 1 साल तक बच्चों के डेथ के पिटीशन को हियरिंग पे नहीं लगाया, लेकिन थैंक्स टू यूयू ललित साहब जिन्होंने आते ही उसको हियरिंग पे लगा दिया। नहीं डॉक्टर साहब, हम ये कह रहे हैं कि क्या यूएचओ देश भर के डॉक्टरों को अब ये कन्विंस करने में उनको कामयाबी मिल रही है कि जो कुछ भी हुआ अब भी तुम्हारी आंखें खुली हैं या नहीं खुली है? डॉक्टरों को कन्विंस करना मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर लोग अपना स्पेशलिटी हाइपर स्पेशलाइज्ड हो गया है। तो वो क्या है कि WHO के ऊपर, ICMR के ऊपर काफ़ी विश्वास है उनको। तो वो WHO खाली डेटा प्रेजेंट कर सकता है और चैलेंज कर सकता है कि कोई इसको समझाए। WHO खाली इतना ही कह सकता है, क्योंकि WHO का अभी WHO 50 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और एक समय में अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता था। तो पुराने जितने सीनियर डॉक्टर हैं वो अभी भी, मैं भी इज्जत करता था WHO का। मेरा थोड़ा डाउट तब चालू हुआ जब इन्होंने नेचुरल इन्फेक्शन को नज़रअंदाज किया और जब इन्होंने चाइल्ड वैक्सीनेशन चालू किया, तब मेरे को लगा ये बिल्कुल एंटी साइंस है। उसके बाद मैंने थोड़ा अध्ययन किया, फिर मैंने ये यॉन का देखा, एम्बर कोरिल का प्रेजेंटेशन देखा, तब मेरे को कनेक्टिंग द डॉट्स हुआ कि तो मैं तो जो साइंस को डॉक्टर साहब, जो साइंस को तबाह कर रहा था, वो आकर के पब्लिक डोमेन में इस तरह से बोलना शुरू किया, यू आर नॉट अटैकिंग ओनली फॉची, यू आर अटैकिंग द साइंस। नाउ दैट जेंटलमैन इज कंप्लीटली इन डॉक, तो उसको ही इज इन बिग क्वेश्चन नाउ। उधर जब प्रोसिक्यूशन होंगे, उधर जब ये होंगे, तभी हवा का रुख बदलेगा। और ये ग्लोबल मूवमेंट, क्योंकि ये ग्लोबल ये है, रैकेट है। रैकेट में क्या है कि इट इज कई तो एकेडमिक्स भी इन्वॉल्व हो गए, जो कि इनोसेंटली इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है रिसर्च ग्रांट के लिए, उनको भी पेपर पब्लिश करने के लिए। तो अभी जितने भी मेडिकल जर्नल्स है ये भी कंट्रोल कर लिए थे लोगों ने, फार्मा ने। और इसमें क्या है कि कोविड के ऊपर आप कुछ भी पॉजिटिव लिखो, जैसे वैक्सीन इफेक्टिव है लिखो, या कोई आइवरमेक्टिन इफेक्टिव नहीं है लिखो, तो वो जल्दी पेपर पब्लिश हो जाते थे। और आप कोई दूसरा अगर लिखो कि आप नेचुरल इम्यूनिटी के ऊपर पेपर लिखो, वो एक्सेप्ट नहीं होते थे। तो इस टाइप का उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। तो अभी अगर एक्सपोज ये ग्लोबल लेवल पे था, तो एकेडमिक आप एक बात को समझिए डॉक्टर साहब, अमेरिका में जो अभी ये तो पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ, it has become a complete political issue, and let me tell you that the next election will be on this particular issue. I can tell you with all responsibility, there is a sharp division between Republican and Democrat. ये एक्चुअली दिस हैज बीन एन इंफॉर्मेशन वार। उन्होंने विकीपीडिया को भी कंट्रोल किया हुआ है। जो विकीपीडिया का फाउंडर है वो खुद कहता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट विकीपीडिया। अभी आप विकीपीडिया में रॉबर्ट मेलोन टाइप करो,
मैकलो टाइप करो, पीटर मैकलो, तो उनके बारे में आता है कि दे आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। सुचारित बाकरी का टाइप करो तो यहाँ तक कि जो कि रेप्यूटेड साइंटिस्ट इतने सालों के हैं, विकिपीडिया उनके बारे में डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन देता है। तो आम आदमी को क्या है कि जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट, जो लोग अच्छे एविडेंस ला रहे हैं कंसर्न के लिए, उसको उन लोग ऐसे करके ब्लैक लिस्ट टाइप या एक प्रकार से ऐसा गलत विकिपीडिया को कंट्रोल किया। फिर हमारा एक मेडिकल का कॉकरेन कोलैबोरेशन होता था, वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ये समरी देता था। अभी हमको ये भी हमने पढ़ा है कि उसको भी अभी इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि कॉकरेन में क्या है कि 17 स्टडीज हो चुके थे पहले, ये कोविड के पहले मास्क के ऊपर। उसमें कॉकरेन रिव्यू में आता था कि मास्क डज नॉट प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अभी क्या है कि उसके ऊपर भी धीरे धीरे वो ट्विस्ट कर रहे हैं कि इट मे प्रिवेंट एंड ये वगैरह वगैरह। ऐसे पेपर्स भी 2 रैंडमाइज बड़े बड़े ट्रायल किए थे मास्क के ऊपर, पता चला कि मास्क का इतना बेनिफिट नहीं है कुछ। पर अभी भी देखिए हर जगह अब आता है कि अभी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट आ रहा है। आज के इसमें भी पेपर में स्टेटमेंट है कि भाई मास्क पहनना चाहिए। तो ये ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर।